हेलो स्टूडेंट, आज हम टीथ इन वर्टिब्रेट्स में कंपैरेटिव पढ़ेंगे कि वर्टिब्रेट में कैसी डेंटिशन जो है वो देखने को मिलती है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर एक जॉ दिखा रखी है। वहाँ पर देखिए ये इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पर कैनाइन जैसे हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कैनाइन जो है वो एब्सेंट रहते हैं, तो उस केस में वहाँ एक एम्प्टी स्पेस दिखाई देता है जिसको डायस्टेमा का नाम दिया जाता है। अब हम कंपैरेटिव कर रहे हैं डेंटिशन इन वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो साइक्लोस्टोम सबसे पहले हमने पढ़ा। साइक्लोस्टोम के अंदर टीथ जो है वो एपिडर्मल टाइप के टीथ होते हैं। ट्रू टीथ जो है वो एब्सेंट होते हैं। और जो हैगफिश है, लैम्प्रे है जिसको बोलते हैं, उनके अंदर कॉनिकल हॉर्नी, आप देखेंगे ये कॉनिकल है, हॉर्नी एपिडर्मल टीथ हैं जो कि एक पैटर्न में, डेफिनेट पैटर्न के अंदर जो है बक्कल फनल की इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर रास्पिंग ऑर्गन के उसमें। सेकेंड आते हैं फिशेस। जैसे साइक्लोस्टोम में देखा हमने ट्रू टीथ एब्सेंट थे और एपिडर्मल टीथ प्रेजेंट थे, और जो कि बक्कल फनल या टंग के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसे फिशेस के अंदर जो मेन मेजोरिटी ऑफ फिशेस होती हैं उनके अंदर पोलीफायडोन जो कि मल्टीपल सेट रहते हैं, एक के बाद एक जो है अपीयर होते रहते हैं। एक्रोडोंट जो कि सरफेस के ऊपर जो है वो लगे हुए होते हैं। होमोडोंट सारे जो है वो सिमिलर होते हैं, और उनका जो मेन फंक्शन जो होता है जिसके लिए ये डेंटिशन जो है वो सुटेबल होती है वो होती है सीजिंग प्रे, अपने प्रे को कैप्चर करना, उसको सीज कर लेना। टीथ आर जनरली कॉनिकल प्रोजेक्शन होती हैं और फ्लैट एंड ट्रायंगुलर। अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, तो ये सब कॉनिकल हैं और इनका ट्रायंगुलर सा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। फिशेस में जो गार पाइप होती हैं, हेडोक होते हैं, उनके अंदर थीकोडोंट डेंटिशन होती है। ये थोड़ी वेरिएशन है फिशेस के अंदर कि गार पाइप या हेडोक फिश है उनके अंदर थीकोडोंट डेंटिशन है, जबकि अदरवाइज एक्रोडोंट डेंटिशन देखने को मिलती है। कुछ फिशेस ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर टीथ जो है वो एब्सेंट होते हैं, जैसे स्टर्जन है, सी हॉर्स है, पाइप फिश है। कुछ डिप्नोइंस होते हैं, फिशेस होती हैं, ऐसी होती हैं जिनके अंदर लंग फिशेस आती हैं, कैमेरा आते हैं। उनकी टीथ जो है वो क्रशिंग प्लेट्स के अंदर जो है, जैसे आप देखें इस तरह से फ्यूज्ड होकर जो है वो प्लेट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिनको क्रशिंग प्लेट्स का नाम देते हैं। इसी तरह लैटिमेरिया जो फॉसिल है, क्रोसोटर्जियन, उनके अंदर जो है प्रिमिटिव टाइप ऑफ लेब्रिंथ थाइन टीथ जो है वो देखने को मिलते हैं। ये इस तरह के टीथ होते हैं, ये कॉनिकल सी शेप होती है, ये इसके अंदर पल्प कैविटी है, ये लेब्रिंथ फोल्ड्स होते हैं, ये मार्जिन पर आप देखेंगे इस तरह के फोल्ड जो है, इस तरह के लेब्रिथाइन टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियंस के अंदर टीथ जो होते हैं वो ट्रू टीथ प्रेजेंट होते हैं। जो के ऊपर जो की जो बोन होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं, पैलाटाइन में प्रेजेंट होते हैं, वर्मर बोन में प्रेजेंट होते हैं, और पोलीफायोडोंट टाइप के होते हैं, होमोडोंट होते हैं और एक्रोडोंट होते हैं, जैसे कि फिशेस में था। टेडपोल्स के अंदर ट्रू टीथ जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। हमने जब एपिडर्मल टीथ पढ़ा था उस समय भी हमने बताया था कि उनके अंदर टेडपोल लार्वा के अंदर जो है एपिडर्मल टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उस समय उनको जो है एल्गी को स्क्रैप करना होता है अपने फीड के रूप में। टोड्स के अंदर बुफो है, पाइपा है, उनके अंदर टीथ जो है वो एब्सेंट होते हैं। फ्रॉग के अंदर टीथ जो होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं और यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर के होते हैं। टीथ इन फ्रॉग्स आर एक्चुअली जो है वो अपने प्रे को कैप्चर करने में यूज करते हैं, उनका कोई च्यूइंग या कटिंग का कोई फंक्शन नहीं होता। टिपिकल टीथ अगर फ्रॉग का आप देखते हैं तो एक बेस होता है, एक क्राउन होता है।
वोमेराइन टीथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोमेराइन टीथ जो है ये फेशियल बोन जिसको वोमर बोलते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। टफ बम्प टाइप के होते हैं जो कि फ्रॉग के माउथ के रूट्स, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं वोमेराइन टीथ। टू रफ बम्प्स ऑन द रूफ ऑफ फ्रॉग माउथ, इनका फंक्शन जो है अपने प्रे को होल्ड करना और कैप्चर करना होता है। फ्रॉग का जो टंग्स होती हैं और वोमेराइन टीथ जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, टुगेदर जे ऑपरेट टू कैप्चर एंड होल्ड प्रे, ताकि वो जो है वो फ्री ना हो सके फ्रॉम बीइंग एबल टू फ्ली। सेकेंड टाइप की मॉडिफिकेशन जो देखने को मिलती है वो होती है पेडिसिलेट टीथ, जो कि एम्फीबियन के अंदर देखने को मिलते हैं। ये पेडिसिलेट टीथ जो होते हैं, टूथ क्राउन और एक बेस, दो चीजें होती हैं आप देखेंगे, ये क्राउन जोन है और ये बेस जोन है। इसका जो बेस होता है ये और क्राउन दोनों जो हैं वो डेंटाइन से मिलकर बने होते हैं, एनिमल जो है वो नहीं होता। इनके बीच में आप देखेंगे एक लेयर होती है जो अनकैल्सिफाइड डेंटाइन की बनी हुई होती है, और जो बेस होता है उसको पेडिसिल बोलते हैं। जब ये क्राउन जो है शेड ऑफ हो जाता है उस समय जो है इस पेडिसिल के बीच से क्राउन की फॉर्मेशन होनी शुरू होती है और ये ग्रो करता हुआ यहाँ से टिप की तरफ जो है वो मूव कर जाता है। इस तरह से रिप्लेसमेंट ऑफ क्राउन जो है वो होता चला जाता है। तो ये जो जोन होता है जो जहाँ पर अनकैल्सिफाइड डेंटाइन है वो एक्चुअल में एक वीक जोन होता है जहाँ से क्राउन जो है वो शेड ऑफ हो जाता है और न्यू क्राउन जो है पेडिसल से ओरिजिनेट होता है। रेप्टाइल्स के अंदर होमोडोंट टीथ होते हैं, पोलीफायोडोंट डेंटिशन होती है। टर्टल के अंदर टीथ नहीं होते, उनके अंदर हॉर्नी बीक प्रेजेंट होती है। टीथ जो है जनरली हम देखते हैं कि जॉ बोन पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्नेक और लिजर्ड के अंदर ये पैलेटाइन बोन और टेरिगोइड बोन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। स्नेक और लिजर्ड के अंदर और भी वेरिएशन देखने को मिलती हैं, जैसे उनके अंदर एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट दोनों टाइप की डेंटिशन देखने को मिलती हैं। कुछ स्नेक्स के अंदर आप देखेंगे एग टूथ, इस तरह से टिप के ऊपर जो है वो अपर जा की टिप पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, सिर्फ जब यंग वन जो है वो एग्जिट करते हैं शेल से उस समय अपीयर होते हैं। ये एक तरह से इमरजेंसी एग्जिट होती है कि वो टीथ से ना उस शेल को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं और अपने आप को फ्री कर लेते हैं। और ये एग जो टूथ होते हैं ये लॉस्ट हो जाते हैं आफ्टर बर्थ। क्रोकोडाइल हैव थीकोडोंट डेंटिशन, अब हमने देखा एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट डेंटिशन देखने को मिलती है, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर अगेन एक वेरिएशन देखने को मिली कि उनके अंदर थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन होती है। ये आप देख सकते हैं, ये होमोडोंट टीथ हैं, ये फ्लूरोडोंट टीथ जो हैं आप देख सकते हैं। ये एक्रोडोंट है जो सरफेस के ऊपर लगे हुए हैं, होमोडोंट है, और ये प्लूरोडोंट है जो कि सरफेस से थोड़ा एजेस पर जब प्रेजेंट होते हैं। एक और वेरिएशन है स्फेनेडोन, जो जिसके अंदर वोमेराइन टीथ प्रेजेंट होता है जो कि मोनोफायोडोंट है, यानी कि वो एक ही बार जो है वो अपीयर होता है। ये बहुत ही अनयूजुअल टीथ होता है कि इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती है। ये सिंगल रो में प्रेजेंट होते हैं, अपर जा में, लोअर जा में, इस तरह से, और अपर जा में टू लेयर्स में, टू रोज में प्रेजेंट होते हैं। जब वो माउथ को बंद करते हैं तो वो जो है अपर जा जो के जो दो लेयर है उनके बीच में लोअर जा की सिंगल लेयर जो है फिट हो जाती है। ये कोई ट्रू टीथ नहीं होते, ये एक तरह की प्रोजेक्शन होती है जा बोन की जो कि बहुत शार्प होती है। ये जो नॉर्मली जो है वो सॉफ्ट फूड के ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं,
क्योंकि ये टीथ जो होते हैं बहुत इजीली जो है वो डाउन हो जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं, और इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होते। जो ओल्ड और ट्राज होते हैं उनके वो जो worn डाउन टीथ होते हैं वो स्विच कर जाते हैं फ्रॉम ईटिंग हार्ड इंसेक्ट टू सॉफ्ट प्रे में, ताकि वो अपने अपने टीथ को जो है वो सेफ रख सके। फिर एक और मॉडिफिकेशन जो स्नेक्स के अंदर देखने को मिलती है वो होती है पॉइजन फैंग। स्नेक्स के अंदर जो है अपर मैक्सिलरी टीथ की मॉडिफिकेशन होती है, जिसके अंदर जो है आप देखेंगे ये ब्लैक कलर की जो आपको लाइन दिख रही है दैट इज पॉइजन डक्ट, और ग्रूव होता है उस टीथ के अंदर जिसके अंदर पॉइजन डक्ट जो है मूव करती है, और वो पॉइजन ग्लैंड से जो है पॉइजन इस डक्ट के द्वारा टीथ के टिप पर जो है वो रिलीज होता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का, अगर टीएस तो आप देखेंगे तो ये टीथ है, ये सेंटर में इसके पॉइजन कैनाल होती है, ये पल्प कैविटी होती है, और ये इसका डेंटाइन है। वाइट वाला पोर्शन जो आपको चारों तरफ दिख रहा है दिस इज डेंटाइन, ब्लैक जो है वो पल्प कैविटी, और सेंटर में जो है वो पॉइजन डक्ट होती है, कैनाल होती है। और ये इस तरह का आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो इस तरह की इसके अंदर डिप्रेशन सा दिखाई देता है। जो हिलोडर्मा है उनके अंदर लोअर मैक्सिलरी और मैंडिबल जो है वो पॉइजन फैंग बनाते हैं। आउटर सरफेस जो फैंग का होता है और इनर सरफेस जो पॉइजन डक्ट है, यानी कि आउटर सरफेस ये फैंग का है और इनर सरफेस है जो पॉइजन डक्ट का, ये एनिमल के द्वारा कवर्ड होते हैं। कोबरा के अंदर जो पॉइजन फैंग होता है वो परमानेंटली इरेक्ट फॉर्म में रहता है, लेकिन वाइपर्स के अंदर ये फोल्ड हो जाता है। जब माउथ को वो क्लोज करते हैं रेस्टिंग स्टेज के अंदर, तो वो उसको थोड़ा सा बेंड करके माउथ के अंदर फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह के फैंग टीथ जो है वो देखने को। बर्ड्स के अंदर जो मॉडर्न बर्ड्स हैं उनके अंदर टीथ नहीं होते हैं, लेकिन जो फॉसिल हैं आर्क्योप्टेरिक्स हैं उनके अंदर थीकोडोंट डेंटिशन देखने को मिली। और ये जो टूथिड वर्ड्स होते हैं, एक थॉर्निस, हेस्पेरोनिस, जो ये हैं ये इनके अंदर भी थीकोडोंट डेंटिशन देखने को मिलती है। जो हॉर्नी तो एम्ब्रियो के अंदर कई बर्ड्स की एम्ब्रियो में जो है वो हॉर्नी टीथ देखने को मिलते हैं, जो कि इनको हेल्प करते हैं, ये इस तरह के टीथ जो कि इनको शेल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं एट द टाइम ऑफ हैचिंग। मैमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा वेरिएशन आप देखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ टीथ जो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो उनका कैरेक्टरिस्टिक रूल होता है, फीचर होता है मैमल का, कि उनके अंदर हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट और थीकोडोंट डेंटिशन होती है। टूथेड वेल जिसके अंदर होमोडोंट टीथ होती है। प्लेटिपस, साइरेरियन हैव मोनोफायोडोंट टीथ, उनके अंदर सिंगल सेट ऑफ टीथ जो है वो देखने को मिलता है। अदरवाइज जो है डाइफायोडोंट डेंटिशन जो है मैमल के अंदर होती है। कुछ मैमल्स के अंदर टीथ नहीं होते, जैसे मोनोट्रीन है, स्पाइनी आंट ईटर है, पिग्निया है, उनके अंदर टीथ जो है एब्सेंट होते हैं। एक्वेटिक सिटेशिया, बैलीन व्हेल, उनके अंदर टीथ नहीं होते। ब्लू व्हेल है, बेलेनोप्टेरा है, मस्कुलस है, और व्हील बोन व्हेल, इनके अंदर टीथ जो है वो एब्सेंट होते हैं। आंट ईटर आर्मेडिलोस, उनके अंदर इम्परफेक्ट टीथ होते हैं, कि उनके ऊपर ना तो एनिमल प्रेजेंट होता है ना ही रूट प्रेजेंट होती है, सिर्फ जो नेक रीजन जो है वो देखने को मिलता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रोडेंट के अंदर ग्नोइंग टीथ होते हैं, ठीक है, जो कि क्रश करने में हेल्प करते हैं। और ये ग्राइंडिंग हर्बीवोर्स के अंदर ये बैक वाले मोलर और प्री मोलर जो होते हैं वो ग्राइंडिंग टीथ का काम करते हैं। आप देखेंगे उनके का जो क्राउन है उनका मोलर और प्री मोलर का, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो बन जाते हैं। फिर कार्निवोर्स के अंदर आप देखेंगे ये कैनाइन जो है वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि उनको टीयरिंग ऑफ
जो फ्लैश है उसको करना होता है। तो आप देख सकते हैं रोडेंट के अंदर इंसाइजर जो है वो मॉडिफाई हो गए, हर्बीवोर्स के अंदर प्रीमोलर और मोलर मॉडिफाई हो जाते हैं, और कार्निवोर्स के अंदर जो है वो कैनाइन मॉडिफाई हो जाते हैं। जो ओमनीवोर्स होते हैं उनके अंदर सभी तरह के टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हर तरह का खाना जो है वो खा सकते हैं। मस्क डियर जिनके अंदर लार्ज अपर कैनाइन हैंगिंग करते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द जॉ। हिप्पोपोटेमस के अंदर लार्ज कैनाइन प्रेजेंट होते हैं, वो भी शार्प एजेस, जिनका मेन फंक्शन जो होता है डिफेंस करना होता है, क्योंकि जो क्रोकोडाइल्स हैं उनसे पिग और हॉर्सेस हैं उनके अंदर 44 टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डेंटल फार्मूले में आप देख सकते हैं। प्रीमोलर है, मोलर है, उनके अंदर सिमिलर शेप और साइज होती है। पिग और हॉर्स के अंदर फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस, सिलिका डिपॉजिट हो जाती है उनके डिप्रेशन जो कस्प्स होते हैं, जिसके कारण उनका जो एजेस होते हैं वो तो या शार्प हो जाते हैं या डिफरेंट शेप में साइज में मॉडिफाई हो जाते हैं, ताकि वो ग्राइंडिंग का काम कर सकें। ऐसे टीथ को सेलेनोडोंट जो है कहा जाता है, जो कि हर्बीवोर्स के अंदर देखने को मिलते हैं, टू ग्राइंड टफ ग्रासेस। पिग हॉर्सेस के अंदर ऐसे ही वाइल्ड बोर्स के अंदर लार्ज कैनाइन होते हैं फॉर डिगिंग रूट्स ऑफ प्लांट एंड अदर डिफेंस पर्पज। कार्निवोर्स हैं जैसे कैट है, टाइगर, लायन, डॉग्स, वुल्फ, जैकल, बियर्स, इनके अंदर जो है कैनाइन जो है वो ज्यादा मॉडिफाई होते हैं, लॉन्ग और पॉइंटेड होते हैं, डैगर लाइक, ताकि वो फ्लैश को जो है वो टीयर कर सके। आप देखेंगे इस तरह के लायन के अंदर, डिंगो के अंदर, टेस्मानियन डेविल के अंदर जो है ये कैनाइन ऑफ जो वालरसेस होते हैं उनके अंदर लॉन्ग टस्क में जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं। कार्नेसियल टीथ जो है एनलार्ज टीथ होते हैं विद पॉइंटेड कस्प। टीथ जो है वो शार्प एजेस होते हैं, उनकी कटिंग एजेस होते हैं, जिनको सीकोडोंट टीथ बोलते हैं या शेयरिंग टीथ बोल देते हैं, जो कि फ्लैश को शेयर करने में हेल्प करते हैं। इंसेक्टिवोर्स के अंदर जो है इंसेक्टिवोर्स जैसे श्रू हैं, हेड हेड हेडेज होग्स हैं, मोल्स हैं, सभी टीथ जो है वो पॉइंटेड होते हैं। ग्राइंडिंग टीथ जो पेग लाइक कस्प होते हैं, क्रशिंग हार्ड स्केल्टन ऑफ इंसेक्ट, जो भी वो इंसेक्ट खाते हैं उनके हार्ड स्केल्टन को क्रश करने के लिए उनके पास ग्राइंडिंग टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं इंसेक्टिवोर्स के अंदर। इसके अलावा आप देखेंगे हर्बीवोर्स मैमल्स के अंदर जैसे एलिफेंट है, उनके अंदर अपर इंसाइजर जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू लॉन्ग टस्क के अंदर, उनकी रूट जो है वो ओपन होती है और ये डिगिंग रूट्स ऑफ प्लांट्स को जो है खींचने में हेल्प करते हैं, बार्क ट्रीज की बार्क को। इसके अलावा ऑफेंस और डिफेंस में भी यूज करते हैं। उनके जो प्री मोलर जो होते हैं और मोलर जो होते हैं वो थोड़े ब्रॉड होते हैं, लोफोडॉन टाइप के। इन क्रो इन काऊ के अंदर, शीप के अंदर जो इंसाइजर्स होते हैं वो उनका कोई वर्क नहीं होता, तो वो अपर जा में लॉस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अंगुलेट्स होते हैं जैसे हॉर्सेस हैं, राइनोसेर्स हैं, वो भी हर्बीवोर्स हैं, वो भी फ्लीट रूटेड ग्रेजर होते हैं, ब्राउजर होते हैं। उनके जो टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि मोलर और प्री मोलर जो है वो मोडी। फिर होता है लेगोमोर्फा। इन रैबिट्स के अंदर आप देख सकते हैं अपर इंसाइजर जो है वो चाइजल शेप होते हैं ये वाले, और ये ग्रोइंग में हेल्प करते हैं उनको। कैनाइन एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ये जो स्पेस आप एम्प्टी स्पेस देखते हैं उनको डायस्टेम बोल देते हैं। और चिक्स के जो टीथ होते हैं मोलर और प्री मोलर, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं फॉर ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। तो रैबिट्स के अंदर इस तरह की डेंटिशन देखने को मिलती है। अदर हर्बीवोर्स हैं उनके अंदर जो डायस्टेमा होता है वो बड़ा हो सकता है,
जो कि इंसाइजर और प्री मोलर के बीच का स्पेस होता है। रोडेंशिया के अंदर रैट, माइस, क्विल, गिनी पिग्स के अंदर आप देखेंगे ये इंसाइजर जो है वो चाइजल शेप हैं, जो कि नट्स को, हार्ड ऑब्जेक्ट को ग्नोइंग में हेल्प करते हैं। टीथ जो है थ्रू आउट लाइफ जो है वो ग्रो करते हैं, जिसके कारण जो है वाइड ओपनिंग, ड्यू टू वाइड ओपनिंग ऑफ द पल्प कैविटी, ठीक है, इजीली जो है वॉर्न आउट हो जाते हैं। प्री मोलर और मोलर जो है उनके फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस होता है। आपको ये भी पता है इनके जो लिप होता है वहाँ पर एक कट होता है, जिसके कारण जो है इंसाइजर जो है वो बाहर से दिखाई देते हैं। ओमनीवोर्स के अंदर जो है मैन है, मंकी हैं, उनके अंदर जो चिक्स होती हैं, जो चिक्स टीथ होते हैं, प्री मोलर और मोलर जो है वो थोड़े लो होते हैं, राउंडेड कस्प होते हैं, उनको बुनोडोन टाइप ऑफ डेंटिशन जो है देखने को मिलती है। तो अभी हमने यही देखा कि फीडिंग के अकॉर्डिंग, जैसी जैसी फीडिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग उनकी डेंटिशन जो है वो देखने को मिलती है। और मेनली जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो मॉडिफिकेशन होती है वो ज़्यादातर चिक जो चिक्स टीथ होते हैं प्री मोलर और मोलर में देखने को मिलती है। सीकोडोंट है, सोलेनोडोंट है और लोफोडोंट टाइप के हैं, ठीक है। कार्निवोर्स के अंदर जो है कैनाइन जो है वो ज़्यादा मॉडिफाई होते हैं। हर्बीवोर्स के अंदर प्री मोलर और मोलर होते हैं, ठीक है, या इंसाइजर जो है ग्नोइंग में हेल्प करते हैं, इस तरह के। डॉल्फिन के अंदर जो है होमोडोंट टीथ होते हैं, वो जैसे आपने देखा अपर जाओ लोअर जाओ बिल्कुल एक जैसे टीथ होते हैं, जो कि एक सीव का काम करते हैं, छलनी का काम करते हैं, जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक और जो ऑर्गेनिज्म है उनको अलो करते हैं टू एंटर इनसाइड द माउथ, ठीक है। उनके लिप जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं वेल के अंदर, जो कि होल्ड कर लेते हैं अपने प्रे को, फास्ट होल्डिंग में हेल्प करते हैं। तो ये था टाइप ऑफ टीथ और डेंटिशन इन वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो नेक्स्ट हम जो है अदर एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। टिल, थैंक यू।